हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम श्रीराम एजुकेशन सेंटर क्लास 10 और साइंस। कॉन्सेप्ट है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, देखो किस बेस पर एसिड बेस सॉल्ट बनती है, वो कौन सी प्रॉपर्टी जो एसिड बेस सॉल्ट्स को अलग अलग करती है। ठीक है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि एसिड बेस सॉल्ट्स कैसे आती है, क्या कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि ये एसिड है, बेस है, सॉल्ट्स है। ठीक है, तो पहले एसिड्स के बारे में आते हैं। तो एसिड्स हमारा those chemical substances, अगर नॉर्मल देखें, those chemical substances sour in टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होंगे एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर होगा, उस पर जब आप उसको हल्का सा एक पॉइंट से टच करते हैं तो इट कन्वर्ट इनटू रेड, आर कॉल्ड एसिड। सम कॉमन फ्रूट्स सच एज अनराइप मैंगोज, कच्चे मैंगो हो गए, लेमन्स, ऑरेंज आर सोर। ये कैसे होते हैं, सोर होंगे। तो इसका मीनिंग हो गया प्लीज सजेस्ट दैट फ्रूट्स कंटेन एसिड। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर एक फ्रूट्स के अंदर कुछ ना कुछ एसिड जरूर होता है। लेकिन अगर एक चीज देखिए यहाँ पर, तो कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जैसे H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, जो बहुत ही मतलब इस टाइप के एक्सप्लोजन होगा उनके अंदर कि स्किन पर अगर एक ड्रॉप भी गिर गया तो स्किन को बर्न कर देगा। तो फिर कैसे पता चल रहा है कि एसिड्स आर सोर, एसिड्स हमारे सोर होते हैं। तो देखो, एक नेचुरल एसिड्स होती हैं और दूसरी हमारे केमिकल एसिड्स। केमिकल एसिड्स हमारे लिए थोड़ा हार्मफुल होते हैं, लेकिन जैसे नेचुरल एसिड्स हो गए जो फ्रूट्स के अंदर होते हैं, तो जो सोर फ्रूट होंगे उनके अंदर होंगे, तो उनको हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसके बेस पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मतलब जो एसिड का टेस्ट होता है नॉर्मली वो सोर होता है। तो जो एसिड्स का पॉइंट्स बना, अभी हम इसके बारे में बहुत कुछ करेंगे डिस्कस इस चैप्टर के अंदर। पीएच वैल्यू कितनी लेस होती है, कितनी न्यूट्रल की होती है, जहाँ पर एसिड और बेस कुछ नहीं होता, और कितना हमारा बेस के लिए होता है, सॉल्ट्स के लिए होता है, तो वो सब कंडीशन इसके अंदर पड़ेंगे। तो फिलहाल हम एसिड्स को कर रहे हैं। तो दोस्त केमिकल सब्सटेंसेस नॉर्मली अगर देखेंगे तो सोर इन टेस्ट में होंगे सोर, एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड आर कॉल्ड एसिड्स। Some common acids such as unripe mango, lemon, orange are sour in taste, or these suggest that these fruit contain acids. अब कुछ अगर कॉमन देखें तो जैसे सोर्स ऑफ एसिड्स विनेगर होते हैं। विनेगर जैसे आपके लाइक फास्ट फूड चाउमीन्स वगैरह बनती है तो उसमें साइड पर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड रखा होता है जो विनेगर होगा आपका। विनेगर, इसमें एसिड होगा एसिटिक एसिड, ऑरेंज एंड लेमन सिट्रिक एसिड, टोमेटो होगा जेलिक एसिड, और कर्ड होगा लैक्टिक एसिड। हम बहुत सारे एग्जांपल्स हम ऐड करते जाएंगे चैप्टर में कि कौन सा एसिड किसके अंदर कंटेन होगा। ठीक है, तो ये कुछ हमने कॉमन एग्जांपल मेंशन किए इसके। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अगर रिएक्शन ये मेटल के साथ में करती है, मेटल कौन, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, तो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, रिएक्शन जो मेटल के साथ करते हैं, एसिड लाइक डाइल्यूट HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट, कैसे डाइल्यूशन कराते हैं वो भी आएगा चैप्टर में, अभी सब क्लियर करेंगे आपको। डाइल्यूशन H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स लाइक जिंक हो गया, आयरन हो गया, इनके साथ बहुत जल्दी से ये रिएक्शन करते हैं एंड टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व H2 गैस। यहाँ पर ये रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर हमारी रिलीज होगी। ठीक है, अब सो दिस काइंड ऑफ एसिड शुड नॉट कीप इन द मेटल कंटेनर। सो इस टाइप के एसिड्स को हमें मेटल कंटेनर के अंदर नहीं रखना चाहिए, बिकॉज एक टॉक्सिक एलिमेंट बन सकता है यहाँ पर व्हिच कैन बी हार्मफुल। तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस H2SO4। जैसे जिंक है, जिंक एक मेटल है, और H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी के अंदर जो डाला जाता है, जिसको नॉर्मली तेजाब भी बोलते हैं, H2SO4 दैट गिव्स ZnSO4। Zn और SO4 हो गया और H2 अलग रह गया, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लाइब्रेट हो रहा है, निकल रही है, ठीक है, रिलीज हो रहा है। तो आपके पास मेटल था जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ZnSO4 प्लस H2। तो ये पहली केमिकल रिएक्शन हो गई इसकी। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है आपका, अगर यहाँ पर चेक करेंगे, रिएक्शंस विद मेटलिक ऑक्साइड। मेटलिक ऑक्साइड कैसे होगी, मेटलिक ऑक्साइड होगी जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो दीस फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। जैसे जिंक है तो जिंक ऑक्साइड, आयरन है तो आयरन ऑक्साइड। तो रिएक्शन विद मेटलिक ऑक्साइड, एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर सिंस केमिकल नेचर ऑफ दीस सब्सटेंस, क्योंकि उन सब्सटेंसेस का
नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, आर बेसिक एंड दे आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। इसलिए उनको जो फॉर्म होंगे तो बेसिक ऑक्साइड्स भी बनेंगे। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड जो होता है इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे मेटल ऑक्साइड कॉपर एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, यहाँ पर मेटल ऑक्साइड बना। इसके बाद इसने एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो मेटल ऑक्साइड कौन हो गया, कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि इसके अंदर मेटल है कॉपर और ऑक्सीजन है तो मेटल ऑक्साइड। एसिड कौन था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर आपका CuCl2 बना, CuCl2 प्लस H2 था और एक और था तो H2O वाटर यहाँ पर भेज दो। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अभी चैप्टर में बहुत सारे डिस्कस है तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट वाले पार्ट पर। और इफ यू हैव लिटिल डाउट्स, अभी छोटा सा पार्ट किया है, 1% चैप्टर का भी नहीं हुआ है अभी एसिड है, फिर बेस है, फिर सॉल्ट है, फिर पीएच वैल्यू आएगा, पीएच वैल्यू को डिस्कस करेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो एक लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अभी हमने एसिड के बारे में कुछ पढ़ा है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो फिर आपको कहीं से कहीं तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।